17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेंगे, आज मैं इसी विषय पर आप सभी लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, सैटर्न का जो ये राशि परिवर्तन है बड़ा महत्व रखेगा वृश्चिक वालों के लिए, क्योंकि एक तो आप लोगों को चतुर्थ ढैया लगेगी शनि की। और शनि 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए चौथे भाव में पड़ती है। और चौथा भाव जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, सुख का भाव होता है, जहां पर शनि की खुद की राशि है। और यहाँ पर ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे, जिसमें ये वक्री होंगे, मार्गी होंगे, इस तरह की भी घटनाएं होती रहेंगी। उसका भी प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जो नक्षत्र इनको मिलेंगे उसमें धनिष्ठा रहेगा, शतभिषा रहेगा और पूर्व भाद्रपद। कुंभ इनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि है, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं शनि यहाँ पर। और आप लोगों के लिए जो ये रिजल्ट देंगे, मंगल, राहु और गुरु। तो आपके नेटल चार्ट में जहां पर मंगल ग्रह बैठा होगा, राहु जहां बैठे होंगे और गुरु जहां पर बैठे हुए होंगे, इसी के साथ साथ मंगल की दोनों राशियां और गुरु की दोनों जो राशियां हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शनि जब आपके चौथे भाव में आएंगे 17 जनवरी को, तो ये दो तरह से आपको प्रभाव करेंगे। एक तो जिस स्थान पर आ रहे हैं उस स्थान से जुड़ करके रिजल्ट करेंगे, और दूसरा ये अपने कारकत्वों का भी परिणाम करेंगे। तो जितने भी वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, शनि को यहाँ पर दो तरह से अपने प्रभाव को देना है, जिसमें से कुछ अच्छी चीजें भी रहेंगी और कुछ चीजों में आपको सावधानी भी रखने की जरूरत रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सैटर्न जो अच्छी चीजें दे सकते हैं उसको विस्तार से बताती हूँ, और लास्ट में कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी शनि के अच्छे रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए। और जो थोड़े बहुत ये नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं उसको आप उपायों से कम कर सकते हैं, या नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ में कैसे आपको डील करना है ये समझ पाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर बड़ा हो जाता है थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा या स्पीड फास्ट कर लीजिएगा वीडियो की। देखिए, शनि जैसे ही प्रवेश करेंगे आप लोगों के लिए, तो ये सबसे पहले धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र से इनका गोचर होगा, जहां पर ये काफी टाइम तक रहेंगे। और मंगल आपके लिए लगन के मालिक होते हैं और छठवें भाव के मालिक होते हैं। तो सैटर्न का आपके चौथे भाव में आना आपके लग्न को एक्टिवेट कर देगा और छठे भाव को एक्टिवेट कर देगा। तो ये जो स्थिति रहेगी आपके लिए तो अच्छी रहेगी। आपके लिए जो सुख सुविधाएं होती हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, इन सारी चीजों की शनि यहाँ पर वृद्धि करा देंगे। कोई आप लैंड लेना चाह रहे थे, किसी तरह का प्रॉपर्टी में कोई डील करना चाह रहे थे, कुछ आपने लंबे टाइम से सोच के रखा हुआ था, कुछ भी व्हीकल लेना, प्रॉपर्टी लेना। तो जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, ब्रोकर का कार्य करते हैं, या जो भी बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, सैटर्न रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जमीन से जुड़ करके जो लोग कार्य करते हैं, जो लोग बना करके मकान सेल परचेज करने का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, या पृथ्वी से जुड़ करके, जमीन से जुड़ करके जिन लोगों का काम होता है, जमीन खरीदने बेचने का भी, उन सबों को शनि बहुत फायदा कराएंगे। वृश्चिक वालों के लिए सबसे पहले जमीन जायदाद संपत्ति से शनि लाभ देना शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ शनि आप लोगों के चूंकि छठवें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, तो ये समय रहेगा जब आप लोगों को विशेष रूप से जो आपकी मदर है उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनकी हेल्थ में किसी तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा से ये चतुर्थ शनि का प्रभाव रहेगा। तो जहां एक और ये नक्षत्रों को एक्टिवेट करके आपको प्रॉपर्टी का लाभ करा देंगे, वहीं पे ये भी संभावना बनेगी कि आपकी मदर को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे दें, या जो आप स्वयं हैं आपको कुछ स्वास्थ्य से संबंधित छिटपुट दिक्कतें। चौथा भाव जो होता है हृदय का, फेफड़ों का स्थान होता है, सुख का भाव होता है, तो वहां पे कुछ कमियां हो सकती हैं, उसकी आप सावधानी रख लीजिएगा। ये शनि आपको प्रॉपर्टी के लाभ अवश्य करवा देंगे। इसी के साथ साथ शनि आप लोगों के लिए जो गुरु से संबंधित रिजल्ट रहेंगे वो भी ये देंगे।
पहले तो राहु के कुछ रिजल्ट्स देंगे, और राहु को जो रिजल्ट देना रहेगा वो शनि के अकॉर्डिंग ही देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहु होता है वो भी कुंभ राशि का को रूलर होता है। तो जब इनका राहु के नक्षत्रों से गोचर होगा, वो टाइम पीरियड में आप लोगों को प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इन चीजों की ही प्राप्तियां करवाएगा। और साथ में जब वो गुरु के नक्षत्रों से पास होंगे तो आपके लिए वो समय रहेगा जब जबरदस्त आर्थिक फायदे दिलवाएंगे प्रॉपर्टी के माध्यम से। शेयर ट्रेडिंग, क्रिएशन, इन क्षेत्रों से आपका कनेक्शन बना करके शनि आपको लाभ दे देंगे। तो अच्छी स्थिति रहेगी ये आपके लिए। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं वृश्चिक वालों के लिए, 2023 से जो समय शुरू होगा ये आपकी लाइफ का बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर 30 साल के बाद आएंगे तो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। और आपके लिए ये थर्ड हाउस के लॉर्ड है और चौथे भाव के लॉर्ड है। तो चौथा भाव जो होता है वो जिन जिन चीजों को लेकर के जाता है, व्हीकल है, मकान है, जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, दुकान, ये सारी चीजें शनि आपको जरूर से दिलवाएंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कार्य करते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अधिक लाभ दे करके जाएगा। ये आपके तृतीय भाव, छठे भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, तो छठवां भाव जो होता है आपके रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। उन क्षेत्रों से भी आपको लाभ की स्थितियां बनेंगी। लाभ का मतलब ये है कि जो भी आपके एनिमीज होंगे, या जो आपके शत्रु होंगे, जो बीमारियां होंगे, कर्जे वगैरह होंगे, हालांकि यहाँ पर इनके शत्रु की राशि है, फिर भी शनि उन चीजों को बांधने का काम करेंगे। शनि जहां दृष्टि डालते हैं उन चीजों को ब्लॉक करते हैं। तो ये आपके लिए रोग ऋण शत्रु जैसे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी ये संभालने का काम करेंगे, कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का कार्य करेंगे। शनि आपके 10वें भाव के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, तो वो नौकरी का भाव होता है, व्यवसाय बिजनेस का भाव होता है। तो ये समय रहेगा जब बहुत से वृश्चिक वाले लोगों का संपर्क जो है गवर्नमेंट से बनने का, जो समाज के उच्च वर्गीय लोग होते हैं, जो पॉलिटिशियंस है, जो बहुत नेम फेम प्रसिद्धि से जुड़े हुए लोग होते हैं, सैटर्न उन लोगों से भी आपके कनेक्शन बनवाएंगे और उसके द्वारा आप अपने कार्यों की पूर्ति करेंगे। सरकार से आप लोगों का अवश्य कोई ना कोई संबंध इस टाइम पीरियड में होगा। विशेष रूप से जो लोग कॉन्ट्रेक्टरशिप का कार्य करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, या किसी प्राइवेट सेक्टर में बड़े पदों पर कार्य करते हैं, उनके लिए भी शनि यहाँ पर वर्क प्लेस जो है आपका, वहां पर आपको सपोर्ट कर देंगे। इसके बाद शनि आपके लगन स्थान पे भी दृष्टि डालेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, सैटर्न आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें थोड़ा बहुत दे सकते हैं। एक तरीके का जो मानसिक क्लेश होता है, ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके लगन स्थान में आपके वृश्चिक की राशि रहेगी, तो चंद्रमा की जो 10वीं दृष्टि होगी वो डायरेक्ट सैटर्न के ऊपर ही जाएगी। तो ये चंद्र और शनि का जो एक कनेक्शन बनेगा, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस या मानसिक जो विषाद होता है, मानसिक पीड़ा होती है, या एक तरीके का जो जो भावनात्मक कष्ट जैसी स्थितियां होती हैं, ये सब चीजें भी आपको आने वाले 2.5 वर्षों में कम या अधिक जरूर महसूस होंगी। तो थोड़ा सा आप अपने मन को मजबूत करके रखिएगा, क्योंकि एक तो चंद्रमा से चतुर्थ शनि का गोचर रहेगा, और शनि 10वीं दृष्टि से चंद्रमा को भी दृष्टि डाल देंगे, तो ये शनि और चंद्र का एक कनेक्शन बन जाएगा। तो जहां ये आपको प्रोफेशन में लाभ देंगे, आपके कार्यों को अच्छे से इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि शनि कर्म का कारक ग्रह होता है। तो ये चौथे भाव में आकर आपके कार्यों को तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा ये आपको मानसिक कष्ट भी देता रहेगा। इस तरीके से शनि आप लोगों को पूरा रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब इसमें आप क्या करें कि आपको लाभ मिल जाए। देखिए, शनि जब आपके चौथे भाव में आएंगे, चूंकि ये मेलेफिक प्लेनेट होते हैं, इनका जो बेसिक स्वभाव होता है वो थोड़ा सा नीरस है, ठंडे ग्रह है, क्रूरता का इनका बेसिक नेचर होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक पक्ष है, फैमिली के अंदर का जो सुख होता है, जो आपका हृदय का स्थान होता है, उसमें जरूर ये थोड़ी न्यूनता देने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये कारक ही है जिन चीजों के, तो उसके भी इनको रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में आपको ना दिक्कतें होने पाए, परिवार का जो अंदरूनी वातावरण होता है उसमें किसी तरह का कलह क्लेश वाद विवाद नहीं होने पाए। ये जरूर है कि इनका जो संबंध बनेगा, ये चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो ये आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी अवश्य दिलवा देंगे, भाग्यवश चीजें आप लोगों के लिए होती रहेंगी। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये जो गोचर है शनि का चौथे भाव में आना, या ये 30 साल के बाद आ रहे हैं, वो फिर नेक्स्ट 30 इयर्स के बाद वापस से आएंगे। तो ये तो पक्का है कि जितने भी लोग जिनकी सही उम्र है, जो कि नौकरी में है या बिजनेस में है, तो इस समय पे आप लोग अपने लिए मकान जरूर बना लीजिएगा। मकान
जमीन, कोई व्हीकल लेना चाह रहे हैं, इस तरीके से, जिससे कि आपकी घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, घर से जुड़े हुए जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जीवन के, जिसमें मकान है, गाड़ी है, ये सब बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जो आदमी बार बार नहीं कर पाता है, तो ये सब कुछ शनि आपको करवाएंगे, उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। आर्थिक लाभ आप लोगों को ये करा देंगे। और शनि जब आपके चौथे भाव में रहेंगे तो गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे, तो पांचवें भाव में बैठ करके गुरु आपके लिए आर्थिक लाभ देंगे, और आपके लिए एजुकेशन, और जो आप स्वयं हैं आपके लिए काफी अच्छी स्थिति निर्मित करेंगे। फिर गुरु आपके छठे भाव में कनेक्शन बना लेंगे 2024 में, फिर से आपके प्रोफेशन को सपोर्ट कर देंगे। शनि ऑलरेडी आपके लिए 10वें भाव पे दृष्टि बना करके रखेंगे, तो शनि और गुरु का जो एक कंबाइंड प्रभाव रहेगा वो आपके व्यवसाय बिजनेस को वृद्धि देता रहेगा। जो स्थितियां बन रही हैं, शनि और गुरु बिल्कुल एक साथ आगे पीछे चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी स्थिति होती है। यहाँ से आपके लिए लाभ के योग्य बनेंगे। फिर भी जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगी कि ये जो गोचर है आपके लिए, प्रॉपर्टी का तो आपको लाभ करा देगा, लेकिन आप लोग अपनी मदर का बहुत ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, और स्वयं के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा, चंद्रमा से चतुर्थ शनि, शनि की 10वीं दृष्टि वापस चंद्रमा के ऊपर, तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, हर एक तरह से कनेक्शन जो बन रहा है चंद्र शनि का, ये आपके लिए मानसिक अ, क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो इससे बचने के जो उपाय है उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब आपके शनि आएंगे कुंभ में, तो आप लोग कुछ सीखना शुरू कर दीजिए। कोई भी अकल से रिलेटेड चीजें, कोई भी रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें, ऐसे कार्यों में आप अपने आप को जरूर एंगेज कर लीजिए, जिससे शनि की नेगेटिविटी आपको पता नहीं चलने पाए, क्योंकि चंद्रमा की जो शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर जाएगी, वहां पर वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक राशि जो है कालपुरुष की अष्टम राशि होती है, जो कि गूढ़ विषयों को दिखाती है, सफरिंग्स को, पेन को, अचानक वाली घटनाओं को, तो शनि उन चीजों को उभार के निकालने का कार्य जरूर करेंगे। तो इस समय पर अगर आप गूढ़ विद्याओं से अपने आप को जोड़ लें, कोई भी आप क्रिएटिव चीज से अपने आप को जोड़ लें, ज्योतिष सीख लें, तंत्र मंत्र साधना, इस तरह के कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, या रिसर्च रिलेटेड अगर आपका कुछ कार्य है, वहां पर शनि आपके लिए नहीं दिक्कत देंगी। जो लोग ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जिनका कार्य ही ऑलरेडी रिसर्च का है, साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक्स से जुड़े हुए जिनके कार्य हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो शनि उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन इन जनरल जो लोग सामान्य कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शनि थोड़ा बहुत मानसिक पीड़ा देने का कार्य कर सकते हैं। तो आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं, आप अपने मन को थोड़ा सा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाइएगा। कंस्ट्रक्शन निर्माण तो आपके ऑलरेडी होते रहेंगे, प्रोफेशन, आर्थिक लाभ, ये सब चीजें भी आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही इस तरह के कनेक्शन बना के रखे हैं। लेकिन आने वाला जो 2.5 वर्ष है, वो जो थोड़ा बहुत आपको मन के लेवल पर थोड़ा तकलीफ दे सकता है, उसके लिए आप अपने मन को मजबूत करिए। शनि के दान करने हैं और चंद्रमा को मजबूत करना है। तो शनि के दान करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि शनिवार के दिन या अमावस्या को आप काली उड़द है, खाने का जो तेल होता है, काली वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, कंबल है, ये सारी चीजें किसी भी जरूरतमंद को देते रहिए शनिवार और अमावस्या अमावस्या। इससे शनि की जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम होगी, या जो शनि आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, उसमें आपको कमी मिलेगी। और शनि के मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसको आप डेली 108 बार करिए, एक माला करना अपना अपनी आदत में डाल लीजिए। और चंद्रमा को मजबूत करिए, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है। तो मन जब मजबूत होगा तो आपके लिए बहुत राहत मिलेगी, बहुत आपको सपोर्ट मिलेगा चीजों से। उसके लिए आप ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः का जप कर सकते हैं। शिव जी का वो छोटा सा शिवलिंग घर में रख लीजिए, और उससे जो है उसका अभिषेक कर दिया करिए डेली जल से, और अच्छे चढ़ा दिया करिए। शिव के मंत्रों का जाप, चंद्रमा की वस्तुओं का दान, जब ये सब करेंगे तो आपको, आपके मन को ताकत मिलेगी, चंद्रमा को ताकत मिलेगी। अपनी मदर का जरूर ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, या मदर रिलेटेड जितने भी रिश्ते हैं उन लोगों का भी आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए इस टाइम पीरियड में। साथ में आप बुद्ध को भी स्ट्रॉन्ग करिएगा, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, और जो मंगल आपका लग्नेश है, अगर उनको भी आप अच्छा रखेंगे तो आप स्वयं काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। लग्नेश का मतलब होता है कि लगन का लॉर्ड, राशि का लॉर्ड। तो मंगल को मजबूत करने के लिए आप मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम भौमाय नमः या ओम मंगलाय नमः। और सुंदरकांड सुन सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ खुद भी कर सकते हैं, या ये यूट्यूब पे लगा के सुन सकते हैं। मंगल के 108 नामों का आप जप सुन सकते हैं, मंत्र जाप सुन सकते हैं यूट्यूब से।
और बुद्ध को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि मजबूत रहेगी तभी तो आप सही निर्णय कर पाएंगे। और बुद्ध को जब आप स्ट्रांग करेंगे तो बुद्ध आपके लाभ भाव के 11वें भाव के मालिक हैं, तो उससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और बुद्ध आपकी छठे 8वें भाव के भी मालिक है, तो 8वां भाव दिक्कतें देता है और छठा भाव लाभ देता है। तो जब आप बुद्ध के मंत्रों का जप करेंगे तो उससे आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, और जो दिक्कतें आने वाली होंगी उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलती रहेगी। तो ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम सुम सोमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये 4 मंत्र तो आप लोग अवश्य करिए। और शनि की वस्तुओं का दान करते रहिएगा। डोनेशन इसलिए जरूरी है कि उससे क्या है कि शनि का जो थोड़ा बहुत सफरिंग वाला साइड रहेगा उसमें आपको रिलीफ मिलेगी। और आने वाले 2.5 वर्षों के लिए मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूंगी कि आप सभी लोग किसी न किसी आध्यात्मिक विषय से जरूर जुड़िएगा, चाहे ज्योतिष हो या कोई भी ऐसा जो ऐसी स्किल्स जिसमें आपको रुचि हो, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कुछ भी, कोई भी क्रिएशन से अपने आप को जोड़ लीजिएगा। क्योंकि कोई भी जो क्रिएटिविटी होती है वो एक तरीके से मेडिटेशन का ही कार्य करती है। मेडिटेशन का मतलब कि आदमी उस कार्य में डूब जाता है। तो 8वां जो भाव होता है, 8वीं जो राशि वृश्चिक होती है, वो व्यक्ति को डुबाने का कार्य करती है, किसी चीज में एकदम गहराई में लेके जाने का कार्य करती है। 8वें भाव की ये सब विशेषताएं होती हैं। और शनि अष्टम भाव को ही एक्टिवेट कर रहे हैं 10वीं दृष्टि डाल करके। और चंद्रमा से चतुर्थ है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वृश्चिक वालों के लिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि आने वाले 2.5 वर्ष आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अपार सफलताएं दिखा दिलाएंगे। लेकिन मानसिक स्तर पर जो भी दिक्कतें होंगी उसके लिए आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, और अपने प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करिएगा, हिम्मत रखिएगा। और टाइम है, सब निकल जाता है, बाकी और भी प्लेनेट ट्रांजिट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि ही अकेले सब कुछ कंट्रोल करेंगे। आपका जो लग्नेश मंगल है वो भी 45-45 दिन में अपनी राशियों के चक्कर काटते जाएंगे। तो लग्नेश जब आपके लगन में आएंगे, पंचम में आएंगे, भाग्य में, कर्म में, एकादश में, लाभ में, तो वो भी आपको लाभ देंगे। मंगल जब आपके तृतीय में, छठे से जाएंगे तो भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे। लेकिन मन को आपको बहुत मजबूत करना है। ये जो पूरा गोचर है शनि का, 17 जनवरी से आने वाले जो 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत से लाभ लेकर के आ रहा है। आशा कर रही हूँ कि जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं इस ट्रांजिट को समझ पा रहे होंगे। शनि क्या प्रभाव देंगे आपको 2023 से लेकर के 2025 का जो टाइम पीरियड है, और 30 साल के बाद ये आ रहे हैं। तो आप लोग इस समय पे प्रॉपर्टी, जमीन, व्हीकल, ये सारे काम जरूर पूरे कर लीजिएगा। क्योंकि अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 30 ईयर्स के बाद ही आएगा। या तो फिर जब शनि अलग अलग हाउसेज में जाकर जब दृष्टि संबंध बनाएंगे या ट्राइन पे आके कनेक्शन बनाएंगे, तब इस तरह की घटनाएं होंगी। अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, भाव का मालिक उसी भाव में आया है, तो बहुत लाभ होंगे आप लोगों के लिए। एक बार फिर मैं आप सभी व्यूअर्स को बहुत सपोर्ट के लिए धन्यवाद बोलती हूँ। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और न्यू ईयर के 2023 के मैंने सारे वीडियोस बना के डाल दिए हैं, हर एक राशि के लिए अलग अलग, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी मेरा पेज है, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह की कंसल्टेशन लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने प्रश्न के जो भी सोल्यूशन है वो भी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।